बिस्मिल्लाह। सिर्फ एक दो दफ़ा बता दीजिए कि आवाज़ साफ आ रही है या नहीं। अब आवाज़ साफ है या नहीं? साफ है या नहीं? जी, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ी सी बिटमैप के मुतालिक होगी कि अगर आपके पास तस्वीर हैं तो आपने उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है। उसके दो तरीके हैं। नंबर एक, आप कोरल में उसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बैकग्राउंड की या उसकी तस्वीर की। नंबर दो, आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। हम यहाँ से कोई भी एक तस्वीर उठा लेते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हमने यहाँ से उठा ली। इसको ये कोरल में ले आए। अब हमने सिर्फ हमें फ्लैग चाहिए ना, तो इसके दो तरीके हैं। ये इसके पीछे मैं ग्राउंड कोई सी भी एक लगा देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपने बिटमैप में आना है। ये बिटमैप मास्क लिखा हुआ है, ये आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये बिटमैप में आएंगे ना तो लास्ट ऑप्शन है बिटमैप मास्क की। इसको आपने यूं ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपने ड्रॉपर ले लेना है। ड्रॉपर लेने के बाद किसी भी एक कलर पर आपने क्लिक कर देना है यूं। अब ये कलर ये सामने आ जाएगा। यहाँ आपने अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा मूव करवाएं, अप्लाई कर दें। ठीक है, ये देखें, दोबारा से समझ लें। इसका ये बैकग्राउंड जो है ना ब्लू कलर का, ये हमने ख़त्म करना है। तो आपने क्या करना होगा, ये कलर आई ड्रॉपर लेना है। इस पर आपने क्लिक करके ये कलर अब इसने ऊपर लगा दिया है। वो पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सा कलर ख़त्म करना है। अगर आपने दो कलर ख़त्म करने हैं, इसमें से ग्रीन कलर भी ख़त्म करना है, तो पहले आप इस कलर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप ग्रीन लेंगे। यहाँ ये देखें, शो सिलेक्टेड लिखा हुआ है और हाइड सिलेक्टेड लिखा हुआ है। यानी कि आपने इस कलर को शो करवाना है या हाइड करवाना है। तो आप यहाँ से हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद ये इसकी टूल है कि आपने कितने हद तक इसको ख़त्म करना है। ये देखें, परसेंटेज हमने 2 लगाई और अप्लाई कर दिया, ये थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाकर हमने अप्लाई किया, तो ये देखें, ये इस तरह करके ख़त्म हो रहा है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये मज़ीद इसको क्लियर करवा देगा। आगे जाते हैं तो ये देखें, ये इसने इसको क्लियर करवा दिया। जी, वो भी रिमूव हो जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी इसी फ्लैग को हम फोटोशॉप में पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ आ गया। ठीक है, फोटोशॉप समझ लें, कंट्रोल एन करना है। यहाँ ये अनटाइटल्ड है, मतलब इसका ये होता है कि अब आप जो पेज ओपन करना चाह रहे हैं
इसका आप क्या नाम देना चाहते हैं? हम यहाँ फ्लैग ही दे देते हैं या कुछ भी, एवरीथिंग दे देते हैं। उसके बाद इसी में ही आप ये देखें, पिक्सल भी है, इंच भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, पॉइंट्स भी हैं। समझ आ रही है? और ये बात पल्ले बांध लें कि फोटोशॉप पर अक्सर जो काम होते हैं ना, वो पिक्सल में होते हैं। क्योंकि फोटो बेसिक आपने भी देखा होगा, फोटो बहुत सारे ज़र्रात को मिलाकर एक फोटो क्रिएट होती है। बहुत सारे ज़र्रात को मिलाकर एक फोटो क्रिएट होती है। समझ आ रही है? तो पिक्सल जो होते हैं उन ज़र्रात का नाम पिक्सल है। आप यहाँ पिक्सल पे क्लिक कर दें। अब पिक्सल की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, रेजोल्यूशन कितनी है, ये अगर आपको पिक्सल का जाविया समझ आ गया है तो ठीक है। और अगर फिलहाल नहीं आया आपको, चूंकि पहले जो कोरल में हमने वर्किंग जितनी भी की थी ना, वो हमने इंचों में की थी, तो आप यहाँ से फिलहाल इंचों में काम कर लें। अभी ये जो हमारे पास पेज ओपन होगा ना, उसकी जो विड्थ होगी वो 4.2 होगी और जो हाइट होगी वो 2.3 होगी। मतलब विजिटिंग कार्ड के करीब करीब इसका जो साइज होगा। अगर आप यहाँ अपनी मर्जी से साइज देना चाहते हैं तो आपके पास ये सहूलत भी मौजूद है। एक बात और जहन में रख लें फोटोशॉप के मुतालिक ही, कोरल में हम बाद में भी डिज़ाइन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, साइज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोरल में हम बाद में भी तैयार किए हुए डिज़ाइन की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने काफ़ी हद तक लाइन वर्क किया होता है, उसमें पिक्सल नहीं होते। उसकी हम जितनी मर्जी साइज को उसको बड़ा कर दे, छोटा कर दे, उसमें ये सहूलत मौजूद है। अगर आपने एक वर्ड लिखा है ना 1 या ए, तो अगर आपने कोरल में लिखा है तो आप उसकी रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन पे भी ले जा सकते हैं। मतलब उसने आपको कुछ नहीं कहना, चाहे आप 100 फुट की फ्लेक्स भी तैयार करवा लें। लेकिन फोटोशॉप में एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इसको हम प्रॉब्लम तो नहीं कहते, खैर इस सॉफ्टवेयर का अपना बैकग्राउंड है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि अगर आप फोटोशॉप पर काम करना चाहते हैं तो आपने जो भी साइज लगाना होगा वो आपने पहले ही लगा लेना है। मिसाल के तौर पर हमने A4 पे काम करना है तो हम यहाँ A4 का साइज लगा देंगे जो कि तकरीबन 9x11.5 होता है। ओके करेंगे तो ये देखें, ये हमारे सामने A4 साइज आ गया। अगर हम यहाँ A4 की बजाय 6.4 का या ये 3.5 और 2.0 मतलब विजिटिंग कार्ड का साइज लगा देंगे तो जो उसमें वर्किंग करेंगे ना, वो उसी साइज में ही पिक्सल बनाकर आपको दे देगा। उसमें फिर रेजोल्यूशन की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, इल्ला ये कि जैसे यहाँ रेजोल्यूशन हम एक ही दफ़ा बढ़ा देंगे। मैंने इंचेस में काम करना है और रेजोल्यूशन जो मैंने रखनी है वो 300 रखनी है, और जो मैं साइज लगा रहा हूँ वो मैं लेटर साइज या A4 साइज लगा रहा हूँ। कलर यहाँ वही बिटमैप भी है, ग्रे स्केल भी है, RGB भी है, CMYK भी है और लैब कलर भी है। आपने दो कलर तो पढ़ रखे हैं, ये RGB और CMYK। ग्रे स्केल क्या होता है? जो कलर आपने ऑलरेडी लगा दिए हैं उनको आपने सब कलर को एक ही कलर में मर्ज करना है। ग्रीन में करना है, ब्लैक में करना है, ब्लू में करना है, किसी में भी आपने उस सारे डिजाइन को मर्ज करना है ना, उसको हम ग्रे स्केल कलर बोलते हैं, यानी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट के करीब करीब कलर होता है। तो CMYK कर लें या RGB कर लें। फोटोशॉप में जब भी आप काम करेंगे ना, आप RGB में काम करेंगे। फोटोशॉप में जब भी काम करेंगे वो आप RGB में काम करेंगे। फोटोशॉप में काम करने के बाद जो मेजर चीज़ होती है वो ये होती है कि आप किस चीज़ के लिए इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कोरल में भी बताया था कि आप किस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप ऑफसेट प्रिंटिंग यानी पेपर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो आप CMYK रखेंगे, और अगर आप डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं यानी सोशल मीडिया के लिए तो आप RGB रखेंगे। इसी तरह फोटोशॉप में भी यही है कि अगर आपने डिजिटल वर्किंग करनी है सोशल मीडिया के लिए तो आप RGB रखेंगे,
और अगर आपने फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करवानी है तो आप CMYK रखेंगे। और अगर आपने फोटोशॉप से ऑफसेट प्रिंटिंग करवानी है, यानी ये जो हमारे यहाँ पिक्चर पिक्चर नहीं बनती होती पासपोर्ट साइज या 7.5 का या 6.4 का, ये जो साइज हमारे यहाँ बना होता है अमूमन ये RGB मशीनें होती हैं। ये मशीनें जो हैं ये RGB हैं। यहाँ आप प्रिंटिंग के लिए RGB का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हैं, जो आप पेज ले रहे हैं, वाइट रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं, या ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। अगर आपने डिज़ाइन इस तरह का करना है कि वो फुल ग्राउंड पर काम करना है आपने, तो फिर आप वाइट रखेंगे। और अगर आपने फुल ग्राउंड पर नहीं बल्कि उस ग्राउंड के भी अलावा आपने उस ग्राउंड के अंदर अंदर काम करना है, तो फिर आप बैकग्राउंड का कोई सा भी एक कलर भी लगा सकते हैं या उसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वही कि आपके पास जो पिक्चर्स मौजूद हैं उसकी साइडें आपने किस तरह की रखनी है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने वाइट ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास बैकग्राउंड जो है वो वाइट आ गया। यहाँ मैं वो फ्लैग जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, वो चूँकि पिक्सल थोड़े थे तो इसलिए इसका जो साइज आएगा वो नॉर्मल सा ही आएगा। यहाँ से हम दोबारा से पिक्चर उठाते हैं कोई सी भी। अब ये देखें ये पिक्सल में है और इसके पिक्सल यहाँ किस कदर खराब हो रहे हैं। बहरहाल इसके भी रेजोल्यूशन काफ़ी लो है। तो अगर आपने हाई रेजोल्यूशन लेनी है ना तो यहाँ साइज में जाके ना इसको आप कर दें लार्ज, फिर तकरीबन रेजोल्यूशन अच्छी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये इस तरह आएगा आपके पास ना। ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। मतलब अब आप इसकी मूविंग, जैसे आपने फोटो कोरल में देखा था ना, इसका साइज एडजस्टमेंट आप अब कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें मैं इसको बड़ा करता हूं तो वो पेज के अंदर अंदर ही है। अब इस डिजाइन में जो भी आप वर्किंग इस पेज के बाहर करेंगे ना यूं, वो हमें कभी भी शो नहीं होगी, ना ही वो शो होगी, ना ही वो हमारे पास आएगी। इसलिए फोटोशॉप में आपने एक साइज लगा दिया। अब उस साइज के अंदर अंदर ही आपने काम करना होगा। जो उस साइज के बाहर आ गया वो ना प्रिंटिंग में आएगा तो ना ही आपके पास शो होगा। इसकी अंडू की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल Z एक दफ़ा के लिए, और कंट्रोल Alt Z काफ़ी दफ़ा के लिए। आप जब अंडू करना चाहें तो कंट्रोल Alt Z कर सकते हैं। समझ आ गई? अब इसको आप मूव अपने हिसाब से जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। इसको हमने डबल क्लिक किया, जो चीज़ समझने की थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर देखें वही टूल बार सारी मौजूद है। इसमें भी राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे इलिप्स टूल ये वो सब कुछ इधर आ जाएगा। यहाँ ये मैजिक वॉन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, इसी तरह इसमें क्रॉप टूल, ये सारे टूल तकरीबन आपने उधर देख लिए हैं।
तीसरे नंबर पर आप आएंगे तो यहाँ है लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल और मैग्नेट लैसो टूल। आपने अगर आपके पास, अगर आपको पॉलीगन टूल चलाना आता है तो आप इसकी मदद से इसकी कटिंग कर सकते हैं यूं। और अगर ये नहीं चलाना आता या मुश्किल है तो फिर आप क्या करेंगे, इधर ही मैग्नेटिक टूल को ले लेंगे। अब इसको जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से आल्ट और इसका प्लस जो है ना, कीबोर्ड के ऊपर प्लस का बटन जो होता है वो प्रेस करेंगे यूं। और इसको आपने जूम आउट करने के लिए कंट्रोल और जो मनफी का बटन है उसको प्रेस करना है यूं। अब इसमें वो वाली मौज नहीं है, F3 करेंगे तो सामने आ जाएगा, F4 करेंगे तो बिल्कुल सामने आ जाएगा, या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। इसको आपने कंट्रोल के साथ जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जूम इन और जूम आउट इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने फ्लैग को यूं मूव करवा के अपने सामने रखना है तो कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करके रखेंगे और ये फ्लैग अब आपके हिसाब से मूव करवा जाएगा, पूरा पेज मूव करवाएगा, सिर्फ फ्लैग मूव नहीं करवाएगा। ये देखें, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आपने इसकी कटिंग करनी है और बड़ी आसानी के साथ करनी है तो इस पर क्लिक कर दें, ये मैग्नेटिक टूल लें, इस पर क्लिक करें और इसको इसके साथ साथ यूं मूव करवाते रहें। ये यहाँ तक ठीक आ गया था, आगे फिर आप एक दफा क्लिक कर दें और इसको यूं साथ लेंगे। ये अथेंटिक टूल नहीं है जो अभी यूज करवा रहा हूँ ना, ये गुजारे का टूल है। अगर अथेंटिक टूल है तो वो ऊपर वाला ही पॉलीगन जो टूल है ना, वो अथेंटिक टूल है। अगर आपको पता चला है मिसाल के तौर पर कि ये यहाँ से गलत हो गया है तो आप बैक स्पेस की मदद से वापस जा सकते हैं। ये देखें, ये जैसे यहाँ से गलत हो रहा है तो हम बैक स्पेस की मदद से यूं वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसके साथ आते जाएं। जहां आपको लगे ना, जैसे ये है, अब यहाँ ये देखें, मैं बैक स्पेस से वापस आता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया ना, तो अब मुझे यूं चाहिए, मैं लेके आता हूँ तो वो वर्किंग सही नहीं कर रहा। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस की मदद से वापस जाता हूँ, एक क्लिक किधर कर देता हूँ, एक क्लिक किधर और एक किधर। ये मैं क्लिक किस लिए कर रहा हूँ, ताकि वो मूविंग सही ठीक करवा दे हमारी। ये देखें, जहां से आपने पॉइंट शुरू किया था वहां इसका एंड करवा दे, यूं ये सिलेक्शन हो जाएगी। समझ आ गई? सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी, कंट्रोल एन। अब ये जो कंट्रोल एन आपने न्यू पेज लेना है ना, इसका फायदा ये है कि अब इस पर आप कलर स्कीम अपने हिसाब से दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं, पेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी और साइज भी उस पेज का। अब मुझे वो चाहिए ट्रांसपेरेंट, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चाहिए या ट्रांसपेरेंट, मैं उसको कहता हूँ मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए इस वक्त, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्लैग चाहिए, इसके इर्द गिर्द बैकग्राउंड तो मैं पहले ही खत्म कर रहा हूँ। ओके करता हूँ तो मेरे सामने ये आ जाएगा, यहाँ मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। ये देखें, ये सारा फ्लैग जो है ये कटिंग होकर मेरे सामने आ गया। अब इसमें ये जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, इसको आप यहाँ से
ये टूल ले लेंगे, इसको लेजर, ये रेजर टूल कहते हैं, ये वाला। इसकी मदद से आप यूं इसको थोड़ा सा रिमूव करवा दें। इसी तरह ये थोड़ा बहुत आ गया है साथ, इसको भी रिमूव करवा दें। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ वो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, वही पुराना तरीकाकार, वो अब इसी को ही आपने मद्देनजर रखना है। यहाँ आपने कोई सा भी नाम दे देना है। इस पे ये जहन में रखना है कि अब आपने जेपीजी नहीं बनानी, बल्कि फोटोशॉप की फाइल ही रखनी है, यानी पीएसडी फाइल उसको बोलते हैं, आपने वो रखनी है। यहाँ कोई सा भी नाम दे दें आप, ओके करें। ये पूछ रहा है कि अगर आपको दोबारा ये सेटिंग चाहिए या नहीं चाहिए, कंपेटेबिलिटी जो है, तो यहाँ आप कर दें कि ये दोबारा से हमें नहीं चाहिए, इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देखें, दोबारा से सॉफ्टवेयर में आ जाएं। ये सॉफ्टवेयर में आने के बाद आप क्या करेंगे, अब ये देखें इस फ्लैग में और उस फ्लैग में फर्क है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होके आ गया, और वो हमारे पास जैसे हमने कोरल में बिटमैप की मदद से कलर खत्म किए थे ना, ये वैसे खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास इतनी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की छुट्टी है और परसों क्लास को करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसको कुछ ज़रूरत है तो वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है।